Question number 1 is each of the following characteristic represent a kingdom proposed by Whitaker। नीचे जो 5 ऑप्शन हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर्स किसी न किसी किंगडम को जो कि विटैकर ने क्लासिफाई किए थे। तो अरेंज करना हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए इज मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है और ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। मल्टी सेलुलर भी हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हैं, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। तो किंगडम फंगे, फंजाई, तो यहाँ पे हम फंजाई लिखते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हेटेरोट्रॉफ्स हैं और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया, एनिमिलिया के अंदर ये करेक्टर पाए जाते हैं। तो अगला है प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड्स। पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स किसकी सेल वॉल में पाए जाते हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अगला ऑप्शन है यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट्स हैं और टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो किंगडम प्लांटी, प्लांटी। यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और यूकैरियोट्स हैं। तो प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हमें इनको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जिनकी बॉडी सबसे ज़्यादा सिंपल होगी, सेल्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मोनेरा के अंदर, तो पहले इनको लिखना है, उसके बाद टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल। तो अभी हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। तो सबसे पहले आएगा मोनेरा, तो मोनेरा इज ऑप्शन सी। उसके बाद आएगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इज ऑप्शन ई। उसके बाद आएगा फंजाई, फंजाई इज ऑप्शन ए। उसके बाद आएगा प्लांटी, प्लांटी इज ऑप्शन, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी, प्लांटी इज ऑप्शन ऑप्शन डी। उसके बाद आएगा एनिमिलिया, एनिमिलिया इज ऑप्शन बी। तो सी ई ए बी ए डी बी, सी ए डी बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायरसेस हैव, वायरसेस के अंदर कौन सा करेक्टर पाया जाता है? ऑप्शन ए इज डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, पाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस सिंगल क्रोमोसोम बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये भी गलत है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ हुआ है कि किसी भी वायरस के अंदर दोनों नहीं होगा, डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑर्गेनिज्म दिया है, लिस्ट 2 में मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया है। तो अब हमें इनको मैच करना है। यूग्लिनाइड के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो यूग्लिनाइड जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं। जब एनसीईआरटी में लिखा है व्हेन देयर इज डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट हट जाती है, चली जाती है, तो ये फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है इसका। तो पहले का हो गया जी चौथा। तो डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट मेरीन है, फोटोसिंथेटिक है, मेरीन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक इज ऑप्शन सी, यानी कि इसका आ गया तीसरा। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। तो ये इनका आ गया जी स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक, तो सेप्रोफाइटिक इज 2। तो प्लाज्मोडियम तो मलेरियल पैरासाइट है, तो मलेरियल पैरासाइट है, पैरासाइट फर्स्ट। ठीक है, प्लाज्मोडियम का आ गया फर्स्ट, ये एक प्रोटोजोन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट। इसका आ गया यूग्लिनाइड 4 3 2 1।
4 4 3 2 1 ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन इनकरेक्ट मैच। इनमें हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स बिल्कुल बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि दोनों जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे ह्यूमन से अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, पूरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो स्पॉन्जेस और एस्सिलुमेट्स, स्पॉन्जेस आर एस्सिलुमेट्स, जी जी, स्पॉन्जेस जो हैं ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। और इनके आपने पूरे करेक्टर पढ़े होंगे कि इनके अंदर जो है कोई भी बॉडी बॉडी कैविटी वगैरह कुछ नहीं होता है, सेल्स ही डिफरेंट काम करते हैं, तो कोई भी सिलोम इनके अंदर नहीं होता, तो ये बात भी सही है। उसके बाद सिलियन ट्रेट्स एंड टिनोफोर्स, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद है प्लेटी हेलमिंथस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये गलत है क्योंकि प्लेटी हेलमिंथस जो हैं फ्लैट वर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक है, हमें इनकरेक्ट बताना है, यही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। राइजोपस, राइजोपस ये कॉमनली जैसे और इनके फंक्शंस के हिसाब से ये फंजाई को हमें यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है। तो देखो अगारिकस मशरूम, अगारिकस को मशरूम भी कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आएगा 1। पुसीनिया को रस्ट फंगस भी कहा जाता है, इसका आएगा 4, ठीक है। उस्टिलेगो को समट फंगस भी कहा जाता है, ठीक है। पुसीनिया रस्ट, उस्टिलेगो, समट इज सेकंड। और राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड भी इसको कहा जाता है। 3 2 4 1, 3 2 3 2 4 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल वहां पे फंजाई में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इज which one of the following is not a criterion for classification of fungi। फंजाई की क्लासिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा जो है करेक्टर, कौन सा क्राइटेरिया इसमें से नहीं है। तो फंजाई को एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, डिट्यूरोमाइस्टीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ये बात भी सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब में हेटेरोट्रॉफिक होता है, जो तीनों चारों जो क्लासिफाई किए हैं सब के सब में हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है, तो सबका सेम ही है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर भी यही होगा। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, क्राइटेरिया है। फ्रूटिंग बॉडी, ये भी क्राइटेरिया है फंजाई की क्लासिफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 6, हाउस फ्लाई बिलोंग टू फैमिली। हाउस फ्लाई किस फैमिली को बिलोंग करती है। देखिए ये मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का पूरा नाम है, ये फैमिली मस्सीडी को जो है बिलोंग करती है। ये जो है ये बहुत सारे इंसेक्ट्स की फैमिली है, ये होमोनिडी, इसके अंदर ह्यूमंस, गोरिल्ला ये सब आते हैं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। एक्स और वाई क्या है, कंपोनेंट बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के हैं। और नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जड। जड जो है वो उसने नेमन वो हमें लिखना है, उसका नाम लिखना है जिसने नेमिंग सिस्टम दिया था। तो एक्स और वाई, एक्स क्या होता है, सबसे पहले जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में लिखा जाता है वो जेनरिक नेम होता है, ये तो रूल है कि जो पहले लिखा जाता है वो जेनरिक नेम होता है, और जो उसके बाद लिखा जाता है वो स्पीशीज का नाम होता है। और जेड जो होता है वो यहाँ पे हमें लिखना है कि जिसने प्रपोज किया था उसी साइंटिस्ट का नाम लिखना है जिसने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था। तो एक्स क्या है, जेनरिक नेम, वाई क्या है, स्पीशीज नेम, और जेड क्या है, कार्लस लिनियस ने ये प्रपोज किया था। तो इसका आंसर तो यही है।
ये देखिए ऑप्शन बी जो है पहले स्पीशीज का नाम लिखा है, ये तो गलत है, पहले जीनस का नाम लिखना होता है। उसके बाद इसने फिर पहले स्पीशीज का नाम लिखा है, ये भी गलत है। उसके बाद तीसरे में जीनस का नाम पहले लिखा है, फिर स्पीशीज का लिखा है, लेकिन जेड लिखा है आर एच विटेकर। तो नेमिंग सिस्टम दिया था कार्लस लिनियस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Mad cow disease in cattle and CR-Jacob disease in humans are due to infection by तो प्रियॉन्स करते हैं ये डिजीज। प्रियॉन्स क्या होते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स किनको कहा जाता है? एनसीईआरटी की लाइन है। Question number 10 is given below are two statements. Statement 1, mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, माइक्रोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और ये पास कर सकते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नहीं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, तो इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन राइट असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को हायरार्किकल अरेंजमेंट में लिखना है एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक निमोनिक आपने भी सुना होगा, किंगडम एनिमिलिया में भी पढ़ाते हैं, क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाते हैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ठीक है, तो ये आपने सुना होगा, आपको याद भी करना है। कीप से आता है किंगडम, जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का ऑर्डर है, ठीक है, वो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद है क्लास, उसके बाद है ऑर्डर, उसके बाद है फैमिली, उसके बाद है जीनस, उसके बाद है स्पीशीज। और जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज होती है, यानी कि एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में सेम दिखेंगे एज कंपेयर टू सेम जीनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें यही ऑर्डर लिखना है। देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो गलत है, इसमें क्लास है, इसमें ऑर्डर, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के साथ कौन से एसेक्सुअल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है? तो देखिए कोनिडिया जो है ये इसका राइट आंसर है। गेम्यूल्स जो होते हैं ये स्पॉन्जेस के अंदर भी पाए जाते हैं और बर्ड्स हाइड्रा के अंदर देखी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a correct statement? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक, बिल्कुल गलत बात है। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, तो बैक्टीरिया मोस्टली हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ये लिख रहा है बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो ये गलत बात है। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम, नो नो नो, किंगडम मोनेरा के अंदर नहीं होते हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है। स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है, तो ये भी इसने गलत बात बोली है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। चलिए आगे, which of the following statement is correct? Fusion of two cell is called karyogamy. फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लियस की फ्यूजन को, दो न्यूक्लियर की फ्यूजन को कैरियोगेमी कहा जाता है। ये बोल रहे हैं सेल्स को, तो ये गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल प्लाज्मोगेमी कहा जाता है दो प्रोटोप्लाज्म की जो फ्यूजन होती है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग पार्ट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, नो, पैरासाइट्स होते हैं लिविंग पे डिपेंड, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत बात है। सेप्रोफाइट्स डेड डिकेइंग पे पाए जाते हैं,
Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cell. ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, लेकिन उनको शीथ सेल नहीं बोला जाता है। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा है। ये आप पढ़ना एनसीईआरटी में। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल, जो कि जिनकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स। विरियोइड्स के लिए क्या करेक्ट है? विरियोइड्स जो होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा होता है, इनके अंदर फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड। ठीक है, और ये वायरसेस से छोटे होते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड इनके अंदर नहीं होती। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट्स इन कॉलम 2। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट में रहता है, किस हैबिटेट में रहता है, उसको हमें मैच करना है। कॉलम 1 है हेलोफाइलस। हेलोफाइलस बैक्टीरिया जैसे होते हैं, तो साल्टी एरियाज में रहते हैं। ठीक है, तो हेलोफाइलस कौन से होते हैं? जो साल्टी एरियाज में रहते हैं। 4, थर्मो एसिडोफाइलस हॉट स्प्रिंग्स में, हार्श कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मिथेनोजिन्स। मिथेनोजिन्स गट्स ऑफ रुमिनेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मीथेन गैस भी बनाते हैं। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया जो है ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4132, 4132 ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मॉरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। ये बिल्कुल सही बात है। क्लेविसिप्स जो होते हैं, क्लेविसिप्स और न्यूरोस्पोरा, ये ड्रग्स के काम आते हैं, अल्कलाइड्स होते हैं इसमें, ये एज ड्रग्स भी यूज किए जाते हैं, तो ये भी सही बात है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली, बिल्कुल सही बात है। और यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। नो नो नो, यीस्ट जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनके अंदर ये फिलामेंटस बॉडी और थ्रेड लाइक हाइफी नहीं होती। तो यही है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सी स्टेट इनकरेक्ट है? विरियोइड्स लैक ए प्रोटीन कोट, ये बात बिल्कुल सही है, विरियोइड्स के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होती। उसके बाद है वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, बिल्कुल वायरसेस जो होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। उसके बाद इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, नहीं, इन्फेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वायरसेस के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका। ठीक है, ये होस्ट के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है ना, और प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, बिल्कुल प्रियॉन्स जो है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ये तीनों बातें सही है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी, ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज। मैड काउ डिजीज कैटल्स में कौन करता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन करती है प्रियॉन्स, पीछे भी आया था। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज लाइकेंस आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेंस गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लाइकेंस जो होते हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, बिल्कुल सही बात है। अलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड, इसने लिखा है माइक्रोबियांट। अलगल कंपोनेंट जो होता है लाइकेन का, उसको उसको फाइकोबियांट या फोटोबियांट कहा जाता है। जो अलगल कंपोनेंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करके फंजाई के लिए फूड बनाता है, उसके लिए नरिशमेंट उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है,
और जो फंजल कंपोनेंट होता है लाइकन्स का उसको माइक्रोबियांट कहते हैं, वो जो है प्रोटेक्शन देता है। तो ये बिल्कुल दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि अलगल कंपोनेंट को फाइकोबियांट कहते हैं और फंजल कंपोनेंट को माइक्रोबियांट कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। Which one is the wrong pairing for the disease and its causal organism? कौन सा इनमें हमें बताना है जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कौन सी डिजीज इसमें करता है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट पोसीनिया बिल्कुल करता है। उसके बाद लूज समट ऑफ वीट उस्टिलैगो, उस्टिलैगो को समट भी कहा जाता है क्योंकि ये लूज समट ऑफ वीट उसके अंदर ये डिजीज करता है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल बिल्कुल ये भी करता है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलानी ये नहीं करता है, ये अर्ली ब्लाइट पोटैटो की करता है। यहाँ पे लेट ब्लाइट है तो आंसर यही होगा। इसका आंसर क्या होगा जी? डी होगा, क्योंकि ये हमें रॉन्ग पेयरिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा इनमें ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट नहीं है। पहला ऑप्शन जो है वही यीस्ट, यीस्ट को कहा जाता है सैक्रोमाइसीस, वही सही है क्योंकि यीस्ट जो है ये क्या है जी? ये यूकैरियोट है। ठीक है, यीस्ट ही इसका आंसर है। माइकोबैक्टीरिया, ओसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबीना ये सब क्या हैं? ये सब बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियाज प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following organisms are known as chief producers in the oceans? एनसीईआरटी की लाइन है और चीफ प्रोड्यूसर्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायटम्स जो होते हैं ओशंस के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ciliates differ from all other protozoon in? ciliates कैसे दूसरे प्रोटोजोन से डिफर करते हैं? देखिए ciliates के अंदर दो न्यूक्लिय होते हैं, तो इनके अंदर दो न्यूक्लिय होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो एक होता है माइक्रो न्यूक्लिय, एक होता है माइक्रो न्यूक्लिय, तो हैविंग टू न्यूक्लिय। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही इसका आंसर है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are found in extreme saline condition? हेलोफाइलस जो होते हैं वो एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन में पाए जाते हैं। और हेलोफाइलस किसके अंदर आते हैं? हेलोफाइलस जो हैं ये आते हैं आर्चाई बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं। विरियोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, विरियोइड्स वायरसेस से कैसे डिफर करते हैं? देखिए विरियोइड्स के अंदर जो होता है आरएनए होता है और प्रोटीन कोट नहीं होती। एनसीईआरटी की लाइन है, तो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और विदाउट प्रोटीन कोट। वायरसेस के अंदर प्रोटीन कोट तो होती है, यहाँ पे नहीं होती। विरियोइड्स वायरसेस से छोटे हैं, ये भी डिजीज करते हैं। Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और ये पैथोजेनिक टू प्लांट और एनिमल भी होते हैं और विदाउट सेल वॉल होते हैं और ऑक्सीजन के विदाउट भी सर्वाइव करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following component provides sticky character to the bacterial cell? बैक्टीरियल सेल के जो अंदर एक करेक्टर होता है जो उसको चिपकाता है हर चीज के साथ, बैक्टीरिया को स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करता है, वो कौन सा है? ये है जी ग्लाइकोकलेक्स। ग्लाइकोकलेक्स जो है ये बैक्टीरिया को स्टिकी करेक्टर देती है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ओकर्स, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है बैक्टीरिया के अंदर? देखिए बैक्टीरिया जो हैं ये फिजन के थ्रू जो है डिवाइड होते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे आएगा फिजन से पहले बैक्टीरिया जो होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है प्रियर टू फिजन। ठीक है, और जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है,
जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, तो ये तो यूकैरियोटिक के अंदर है, और बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियाइड होता है, और वो ऐसे ही सेंटर में पड़ा होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, ऐसे ही पड़ा होता है। और लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, और यही और ये जो है एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब इनमें कहाँ से होगा भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगे। फंजाई के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनमें से रॉन्ग है। दे आर यूकैरियोटिक, बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे फंजाई जो है ये यूकैरियोटिक होते हैं। और ऑल फंजाई पोजेस ए प्योरली, नहीं नहीं नहीं, सेलुलोसिक वॉल नहीं होती फंजाई के अंदर। सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी हुई है। तो यहीं पे आपका आंसर आ गया। अब ऑप्शन सी है, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, सही बात है, ठीक है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस किसको बिलोंग करते हैं। ये भी आर्चेई बैक्टीरिया को बिलोंग्स करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। जो वॉल्स होती हैं डायटम्स की, तो वो इजीली टूट सकती हैं, इसमें हमें रॉन्ग बताना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सेल वॉल होती, जो वॉल होती है डायटम्स की, जो वॉल होती है डायटम्स की, उसके अंदर सिलिका पाया जाता है, और ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, ये इतनी आसानी से टूटती नहीं है। तो अगला ऑप्शन है जी, डायटोमेशियस आर फॉर्मेड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, बिल्कुल बिल्कुल ये बनाते हैं, ठीक है। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि सिलिका की बनी होती है इनकी वॉल, इसलिए टूटती नहीं है। और the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the methanogens। methanogens जो होते हैं रेमिनेंट्स ऑफ गट, गट के रेमिनेंट में पाए जाते हैं, और ये मीथेन मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Which one of the following statement is wrong? यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को तो ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, तो यही होगी रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर तो यही है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। फाइकोमेस्टीज आर आल्सो कॉल्ड अल्गल फंगी, ये तो गलत बात है भाई, ठीक है ना। सियानोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड बिल्यू ग्रीन अलगे, नहीं ये बात तो सही है। फाइकोमेस्टीज को कहा जाता है अल्गल फंगी। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगे, बिल्कुल। गोल्डन अलगे आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिट, बिल्कुल इनको डेस्मिट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विराइड्स। दे कॉज इन्फेक्शन, बिल्कुल इन्फेक्शन करते हैं। देयर आरएनएज ऑफ, नो नो नो, देयर आरएनएज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे हाई लिखा है, और हमें जो है रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आरएनए जो होता है विरियोइड्स का, वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे लैक ए प्रोटीन कोट, बिल्कुल। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज काइटिन, काइटिन इज द राइट ऑप्शन, एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स, ल्यूग्लिनाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इज विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फ्यूचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है वो उनका फ्यूचर है जी, बिल्कुल सही बात है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, इनके अंदर ये पिगमेंट्स पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स,
बिल्कुल आर्चिगोनिया इनके अंदर पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर और जिम्नोस्पर्म के अंदर। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। म्यूकर जो है ये बिलोंग करता है ज़ाइगोमास्टीज को। तो इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनको स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहा जाता है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो इनके अंदर होते हैं वो फ्लैजिलेटेड नहीं होते, वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसलिए आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The imperfect fungi, which are decomposers of litter and help in mineral cycling, belong to। देखिए डिट्यूरोमाइस्टीज को imperfect fungi भी कहा जाता है और ये मिनरल साइक्लिंग भी करते हैं और डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर भी, ये डिकम्पोज भी करते हैं लीटर को। तो ये दोनों डिट्यूरोमाइस्टीज के ये फीचर हैं, तो आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड आर होस्ट टिश्यूज आर। तो एनसीईआरटी की लाइन है जो फिम्बरी होते हैं, फिम्बरी जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। The term contagium vivum fluidum was coined by M.W. Beijerinck। बिल्कुल M.W. Beijerinck ने ये टर्म contagium vivum fluidum coin की थी, बिल्कुल कहा था इसने। और mosaic viruses, mosaic disease in tobacco and AIDS in human beings are caused by viruses। बिल्कुल mosaic disease और एड्स जैसे कि HIV वायरस से होती है, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से, तो वायरल डिजीज है, ह्यूमंस के अंदर होती है। तो द विरियाइड्स वेर डिस्कवर्ड बाय डीजे एवनोस्की। नहीं, डीजे एवनोस्की ने वायरस को डिस्कवर किया था और इसने डिस्कवर किया था वायरस को, और विरियाइड्स को डिस्कवर किया था टी.ओ. डाइनर ने। विरियाइड्स को किसने डिस्कवर किया था? टी.ओ. डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ से आप ऑप्शन तो यही है इसका करेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रॉन्ग बताना है। W.N. स्टेनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। इसने शो किया था कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिल टुगेदर। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, ये जो होते हैं ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है जो कि फिट हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शंस ए इज सम फंजाई आर ईडेबल। बिल्कुल सही बात है, फंजाई को खा सकते हैं। सम फंजाई आर ईडेबल एंड आर कंसीडर्ड एज मॉरल एंड ट्रफल्स आर कंसीडर्ड एज डेलिकेसीज। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। देखिए किंगडम मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है, तो उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं, ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, तो इसका आंसर तो यही है। तो इसने लिखा है प्रेजेंट होता है, तो मोनेरा के अंदर तो नहीं होता। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनीमिलिया। बिल्कुल सही बात है, एनीमिलिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्रोटिस्ट्स हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ये भी सही बात है। तो ये सही बात है, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें यही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉरल एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। देखिए मॉरल एंड ट्रफल जो होते हैं ये पॉइजनस नहीं होते हैं, ये ईडेबल होते हैं, और ये इसने पॉइजनस लिखा है, तो आंसर तो यही होगा, क्योंकि रॉन्ग बताना है। तो यीस्ट यीस्ट जो है यूनिसेलुलर होता है और यूज होता है फर्मेंटेशन में, बेर बनाने में। तो ये तो सही बात है। पेंसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक।
बिल्कुल, पेनिसिलिन यूज़ होता है एंटीबायोटिक बनाने में, और न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज़ किया गया था, ये भी सही बात है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है भाई? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। तो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? देखिए जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, किंगडम मलेरा को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एनाबीना की। नोस्टॉक एंड एनाबीना क्या है? ये बैक्टीरिया है, तो इसीलिए आंसर यही होगा। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक जो है ये बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है ये, ठीक है। और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं।